सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से अपोस्टल जॉन आपके बीच में आज आया हूँ। परमेश्वर का वचन को लेके, परमेश्वर के पवित्र वचन को लेके मैं आपके बीच में आया हूँ और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज के दिन तक हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करें। आज की शाम हम प्रभु को धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचनों को, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। जब हम खुदा के वचनों को सुनते हैं, खुदा हमारे जीवन को ब्लेस करता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलके आज की सुबह हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि जब हमारा मसीह जीवन किस तरीके का जीवन होना चाहिए, बाइबल बताती है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और जब आप प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को जोड़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करें। आज की सुबह हम प्रभु के वचनों में जाएं और प्रभु के वचन में जाते हुए हम सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा, आज की सुबह मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज इस लाइव को देखते हैं मेरे खुदावंद, जितने लोग इस मीटिंग के साथ जुड़ते हैं मेरे खुदावंद, उनके जीवन में तेरी आशीष होने पाए, उनके जीवन में तेरे अनुग्रह होने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरा बड़ा अभिषेक चाहता हूँ पिता, क्योंकि तू सचमुच महान है और तू दया करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। मेरे खुदावंद, आज जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, जितने लोग आज इस चैनल के द्वारा मेरे खुदावंद इस प्रार्थना को सुनते हैं, मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह उनका जीवन बदलने पाए, आज की सुबह उनके जीवन में आशीष होने पाए, आज की सुबह उनके जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला यहोवा है। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आज जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं मेरे खुदावंद, उनके जीवन में तेरी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्रभु, उनके जीवन में तेरे अनुग्रह को चाहते हैं पिता, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला यहोवा है। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सचमुच तेरी आशीष होने पाए मेरे खुदावन, तेरा अनुग्रह होने पाए मेरे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, जब हम ढूंढते हैं परमेश्वर से हम जब मांगते हैं, अपने हाथों को फैला के परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा अपनी हर एक चीज़ों को प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। कि खुदा आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहा है। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस लाइव को देखते हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन को ब्लेस करे। प्रभु उनके जीवन में, प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, उनका जीवन बदलने पाए, उनकी ज़िंदगियाँ बदलने पाए, उनके हालात बदलने पाए। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह जितने लोग बीमार हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद, उन सारे बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे, ताकि खुदावंद वो उनकी बीमारियां चंगी होने पाए, वो बीमार चंगे होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जितने लोगों के बंधे काम है मेरे खुदावन, जितने लोगों के काम रुके हुए मेरे परमेश्वर, आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मेरे परमेश्वर, मैं आपका अभिषिक्त दास उन सारे कामों को खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सारे कामकाज खुलने पाए, वो सारे बंधन टूटने पाए, क्योंकि खुदावंद प्रार्थना के द्वारा बंधनों को तोड़ता है। खुदावंद, जब हम उसकी परमेश्वर की इबादत करते हैं, जब हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, जब हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा हमारे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आज की सुबह हम धन्यवाद के साथ आपके प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ मेरे परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, बड़े दीनता और नम्रता के साथ मेरे खुदावंद आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं मेरे खुदावंद। तो वो एक एक जन को ब्लेस कर मेरे खुदावंद, प्रभु इस मिनिस्ट्री को भी ब्लेस कर मेरे खुदावंद। जब हम प्रभु इस चैनल के द्वारा मेरे खुदावंद बहुत सारे लोग आशीष पाएँ, इस चैनल के द्वारा मेरे खुदावंद बहुत सारे लोग तेरे अनुग्रह को पाएँ मेरे खुदावंद। पवित्र आत्मा जी, तेरी बड़ा अभिषेक को रिलीज़ करता है उनके ऊपर मेरे पिता, प्रभु अपने अभिषेक को रिलीज़ कर मेरे खुदावंद। आज जब मैं तेरे वचन को लेकर जाता हूँ मेरे खुदावंद, प्रभु सचमुच बड़े लोग छुटकारा पाए पिता, इन वचनों के द्वारा बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने पाए, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर इनकी परिस्थितियाँ बदलने पाए।
इन वचनों के द्वारा मेरे खुदावन इनके जीवन में आशीष होने पाए। पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला यहोवा है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, सचमुच मेरे प्रभु तेरी बड़ी आशीष हमारे जीवन में होने पाए, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला यहोवा है। ओ खुदावन, धन्यवाद करता हूँ पिता, बड़ी आशीष चाहता हूँ पिता, बड़े अनुग्रह के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज की सुबह मेरे परमेश्वर तू हमें ब्लेस कर मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, आशीष चाहते हैं पिता, अनुग्रह चाहते हैं मेरे खुदावन, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और बोले हालेलुया। जितने लोग अपने हाथों को उठाते हैं, आज मैं परमेश्वर का दास, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आपका जीवन मजबूत होने जा रहा है। जितने लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों को आज की शाम चेंज करेगा। आज की इस प्रार्थना के द्वारा उनके हालात बदलेंगे। आज की इस प्रार्थना के द्वारा उनकी परिस्थितियां बदलेंगी। आज की इन हालतों के द्वारा प्रभु आप परमेश्वर, आप मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी हालात में हैं, आप किसी भी समस्या में है, आपके घर में कितनी भी गरीबी है, आप कितने भी परेशान हैं, आप लाचार हैं, आज प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करेगा। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन को चेंज करने वाला है, परमेश्वर हमारी हालतों को चेंज करने की ताकत रखता है। खुदा अपने जीवन को चेंज करने की, खुदा आपके हर एक परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए हम खुदा से प्रार्थना करें, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करें, हम निरंतर उसकी महिमा करें, निरंतर उसका गुणगान करें, क्योंकि सचमुच परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करें बड़ी आशीषों के साथ। आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें और वचनों को सुने, क्योंकि वचन परमेश्वर, आज का वचन आज हम लोग निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन। यहाँ मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए और पढ़िए। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को फटकारता है। यहाँ पे लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यशायाह नबी लिखता है यहाँ पर, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर जो आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर जो आप किसी भी परेशानी में हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो आपकी बीमारियों को चंगा करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर कहता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, हे पृथ्वी सुन, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी। हालेलुया। मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं बड़ी आशीषों के साथ, प्रभु का धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में आए और प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरे बाल बच्चों को बढ़ाया और उनको क्या किया, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, बलवा किया है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, बलवा करने का मतलब है झगड़ा करना। और जब हम खुदा से झगड़ा करते हैं, जब हम इस धरती पर हालेलुया बोलते हैं तो स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं बड़े आनंद और उल्लास के साथ।
एक वचन और मेरे साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 4था पद जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि यिर्मयाह का बुलाया जाना। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह की बुलाहट दी, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए जब बुलाया, और जब वहाँ पे लिखा है, हम पढ़ते हैं बड़े, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी माँ के गर्भ से रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैंने तेरी माँ के गर्भ से रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा, एक बार मेरे साथ निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, माँ के गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैं तुझे जातियों का क्या करूँगा? भविष्यवक्ता ठहराऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैंने तेरी माँ के गर्भ से रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, और मैं तुझे क्या करूँगा? मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझे क्या करूँगा? जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझे क्या करूँगा? जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊँगा। और तब यिर्मयाह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, तब यिर्मयाह से जब यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है, और यिर्मयाह परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। उसने कहा कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, मैं फिर से पढ़ूंगा, तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी लड़का हूँ। लड़के का मतलब है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के का मतलब है कि बच्चा। उसने कहा, परमेश्वर यहोवा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ पर तू जाएगा। हालेलुया। उसने कहा कि मत कह कि तू लड़का है, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहाँ पर तू जाएगा, और जो मैं कुछ तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा, क्योंकि तू अपने मुँह से, तू उनके मुँह को देख के मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए तेरे साथ तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। हमारे पास जब हम किसी भी परिस्थितियों में होते हैं, जब हम किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, जब हम किसी भी परेशानियों के अंदर होते हैं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार को ब्लेस कर दे, खुदावंद मेरे जीवन को ब्लेस कर दे, खुदावंद मैं इन परिस्थितियों में है, तुम इन परिस्थितियों को निकाल दे। कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें लेट मिलता है, कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें लेट मिलता है, और हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया। हम निराश हो जाते हैं, और हम प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं दे रहा। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतना रात दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, रात दिन हम उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और ब्लेस करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।